हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। एंड उसको आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों, उसमें क्या करेंगे, उसमें आज नए तरह के क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम जो लेने आऊंगा, दूसरी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आज आपको लेके आएंगे। कल हमने क्या सीखा, कल हमने सीखे नंबरों के साथ जब आगे पीछे कभी हम करेंगे नंबर्स को तो क्या होगा। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को सीखेंगे और इस चैप्टर्स को बहुत जल्दी हो सके खत्म करेंगे। बट एज आई सेड अर्लियर कि ये मैथ्स की रीड की हड्डी है बच्चों ये चैप्टर, तो इसलिए इसमें लॉन्ग टाइम लेगा। जैसे मैंने नंबर सीरीज न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने में टाइम लिया था, हर तरह के लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. If you determined to learn, no one can stop you. अगर आपके अंदर willing to, आपके अंदर कुछ सीखने के लिए आपके अंदर से ही मोटिवेटेड आप नहीं है, अंदर से आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। बट अगर आप डिटरमाइंड हो, अपने लेके आपके अंदर जुनून है, आप कर चाहते हो कि हाँ मेरे को ये कैसे भी कैसे मेरे को ये चीजें चाहिए, अपने एम आपको चाहिए, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो बस आपके सब अपनी दृढ़ शक्ति को मजबूत बनाओ, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा क्वेश्चन लिखेंगे सब, और उस sum of two digit number is 9. When is 9, sum of two digit number is 9 when we interchange the digits it is found that resulting number is greater than the original number by 27. By 27. Clear? What is the two digit number? What is the two digit number? तो बच्चों आपको क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कैसे इस क्वेश्चन को करना है। पहले इसको नोट करें, फिर मैं आपको हिंदी में भी इसका बताऊंगा, इस क्वेश्चन को हिंदी में डिक्टेट करूंगा। पहले इसको कॉपी कर ले, चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्लियर? आपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में कहा, देखो टू डिजिट नंबर का मैं आपको पहले समझा दूं। फॉर एग्जांपल अगर कभी बोला दो डिजिट की संख्या मेरे पास क्या है, डिजिट्स, फिर से समझ लो ये चीज, आज फिर समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है, कल कुछ जो बच्चे नहीं थे प्रीवियस क्लास में समझ लें कि आज क्या मैं आपको समझा रहा हूं। 2, 3, 5, 9, 8, 6, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या होती है अपने आप में, ये सब होती हैं डिजिट्स यानी कि अंक। ठीक है, ये होती है डिजिट्स यानी कि अंक। अंकों से मिलाकर, डिजिट्स को मिलाकर, ठीक है, अगर मैं डिजिट को मिला दूं, ये 2 और 3 बन जाए 23, ये बन जाए 35, ये बन जाए 59, ये बन जाए 86, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं नंबर। यानी कि संख्या। ठीक है, यानी कि डिजिट्स को अगर आप क्या करेंगे, डिजिट्स को अगर हम अगर जोड़ेंगे, डिजिट से मिलके बनते हैं नंबर्स। ठीक है, अंकों से मिलके बनती है संख्याएं। क्लियर हुई ये बात? अंकों से मिलकर बनती है हमारी संख्याएं। क्लियर हुआ इतना?
ठीक है, ये हमारे इतना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी डिजिट से मिलके हमारे नंबर्स बनते हैं बच्चों। क्लियर? अगर अगर दो अंकों वाली संख्या, ठीक है, अगर दो अंकों वाली संख्याओं का योग 9 है या दो अंकों वाली संख्याओं का योग 8 है तो वो कुछ भी हो सकता है। कैसे? अब देखो, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है 4 और 4, इनका योग कितना है? 8 है। होने के लिए बच्चों वो 7 और 1 भी हो सकता है, इनका योग भी 8 है ना? इनका योग भी देखो आप 8 हो रहा है, 17 का योग भी 8 हो रहा है, 53 का योग भी 8 हो रहा है, 35 का योग भी 8 हो रहा है। तो बहुत सारी संख्याएं जिनका योग क्या होता है? आपस में जोड़ने में 8 होता है। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन जब निकालना होता है यार कौन सी वो संख्या है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यार कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, संख्या क्या है? कोई सी भी हो सकती है। क्लियर? तो 74, 71, 17, 53, 35 है ना, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, कि बच्चों अगर मैं एग्जांपल करके ये लिख दूं 71, चलो 71 नहीं, 71 से ज्यादा समझ नहीं आया, 53 लिख देते। 53, 53 मैंने बोला ऐसी संख्या जिसका सम 8 है। टू डिजिट नंबर whose sum of digits is 8, यानी कि दो नंबर वाली संख्या जिनका डिजिट का सम क्या है? 8 है ना, दो अंक वाली संख्या। इसको लिख लेते हैं ऐसे, समझने के लिए लिख रहे हैं, समझने के लिए। दो अंकों वाली संख्या जिनका अंकों का योग 8 है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो उनकी संख्याओं का योग क्या है? 8 है। तो मैंने बोले भाई 53 फॉर एग्जांपल, 35 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 53। अच्छा, 53 को आप क्या पढ़ोगे? 53 को आप क्या पढ़ोगे? 53 को अगर मैं पढ़ूंगा 53, इसको हम क्या बोलते हैं? 53 बोलते हैं। ये 50 होता है प्लस 3, है ना, 53 बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 53, 53 बोलते हैं। कैसे दिखाते हैं इसको? 50 प्लस 3, तो बन गया 53। बनाए 50 प्लस 3 यानी कि 53। इतना समझ में आप लोगों को? ये हमारा आ जाता है 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53। इतना क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53, तो आप लोगों को क्लियर हुई चीजें। अब मेरे को इसमें एक चीज जाननी है कि इसको मैं क्या लिखा, इसको मैं 5 इंटू 10 हुआ ना 50, प्लस 3 इंटू 1 हुआ, तभी तो 5 इंटू 10 50 हुआ, प्लस 3 इंटू 1 3, और ये 53 हुआ। ये समझ में आया? इतनी चीज समझ में आ गई ना अगर आपको, तो काम हो गया। 5 इंटू 10 50 हुआ, और 3 इंटू 1 3 हुआ, 5 इंटू 10 50, और इनको जोड़ा तो 53 बना। इतना क्लियर हुआ? इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि 53 तो ठीक है बच्चों, कि ये 53 है। अब ये यहां 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ? यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि आपने छोटी क्लासेस जब हम बचपन में पढ़ते तो हम पढ़ते थे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा हम पढ़ते थे। यानी कि वंस की प्लेस ये होती है, टेंस की प्लेस होती है, इसके पीछे 100, इसके पीछे 1000, इसके पीछे 10,000, उसके पीछे लाख पढ़ते थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी हम करते थे ना, इकाई अंक, दहाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ना, ऐसे हम पढ़ते थे, वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो अब ये जो डिजिट होती है ये होती है हमारी वंस, यानी कि जो ये नीचे वाली होती है ना बच्चों, ये इसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। यूनिट डिजिट, जो आप, या फिर वंस टेंस जो आप पढ़ते थे वो भी इसको बोल सकते हैं वंस डिजिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। तो इसलिए अब ये क्या है? ये हमारी टेंस डिजिट है।
यानी कि दिहाई अंक। तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दिहाई अंक हो गया। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। कभी अगर हमें लेट करके मानना हो, कभी हमें लेट करके मानना हो, क्लियर, मैं बोलूंगा कि यार दो संख्या है, उनका योग 9 है, तो आप बताओ क्या क्या वो संख्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का योग अगर 7 है, चलो 7 मान लिया, 7 है दो संख्याओं का योग, तो वो दो संख्याएं क्या क्या होंगी? वो दो अंकों की संख्या है, क्या 7 है उनका अंक, तो अंक क्या क्या होंगे? ठीक है, तो अंक क्या होंगे? मैंने माना लेट, हमने मान लिया एक्स, हमने मान लिया इन यूनिट डिजिट, एक्स इन यूनिट डिजिट, यानी कि x तो इधर आ गया, फिर इधर भी कोई संख्या रही होगी जिनका इन अंकों का योग 7 है। तो अगर मुझे ये डिजिट निकालनी है जो टेंस में है, जो दिहाई अंक में है, भाई 7 अगर बन रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 34 बन रहा है, तो 4 को तो मैंने मान लिया x, अब ये भी तो 30 भी तो कुछ होगा, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये डिजिट अगर मुझे निकालनी है तो ये निकलेगी कैसे, ये x हो 7 माइनस एक्स, तो जो डिजिट होगी ये कितनी होगी, 7 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये 7 देगा आपको, देख लो, चाहे माइनस एक्स से प्लस कर दिया 7 देगा। ये ऐसे नंबर मानने का लेट जब हम करते हैं, इस तरह का तरीका होता है लेट करने का। क्लियर? इतना समझ में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, पहले इतना लिख लो। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या, हमें क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। किसका योग 9 है? उनके अंकों का योग 9 है। इस पे ध्यान दें, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, जो दो डिजिट नंबर है उनकी डिजिट का नंबर क्या है, 9 है, यानी दो अंकों का अंक 9 है। तो हमने माना लेट the unit digit be x, माना इकाई अंक x, ठीक है। फिर let the unit digit be x, फिर the 10th digit, let the 10 digit कितनी आएगी, then टेंस डिजिट भी, टेंस डिजिट क्या हो जाएगी? अब देखो आप इसमें समझो बच्चों कि भाई मेरे पास दो डिजिट थी, है ना, अब ध्यान से समझो, अब दो अंकों की संख्या है, एक ये और इन संख्याओं का अंकों का योग है 9, ठीक है। मैंने बोला कि यूनिट डिजिट, तो मैंने इकाई अंक तो मान लिया मैंने x, तो यार ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, ये वाला अंक कितना होगा, तो ये अंक कितना होगा, मुझे ये निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 9 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक्स चले जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया तक? कोई दिक्कत इतने क्वेश्चन को समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? इससे पहले मैंने आपको पूरा बताया, पूरा मैंने आपको समझाया कि कैसे आपका अंक क्या है, कितने आपके अंकों का योग कैसा चल रहा है ना। तो ये आपका क्या है बच्चों, 0 प्लस एक्स नॉन, ये मैंने आपको बता दिया। इससे पहले आपको पूरी कहानी बताई, सम ऑफ डिजिट्स कैसे होते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, कैसे 3 प्लस 4 7, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि दो अंकों का योग 7 है। उसी कॉन्सेप्ट को आप यहां यूज कर रहे हो, देख लो, उसी कॉन्सेप्ट को आप यहां यूज कर रहे हो। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज कर रहे हैं, तो दिहाई अंक हमारा 9 माइनस, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, देयरफॉर Therefore our नंबर भी, हमारा नंबर क्या हो जाएगा, Therefore our नंबर भी, हमारा नंबर हो जाएगा बच्चों, नंबर कितना हो जाएगा हमारा नंबर कितना हो जाएगा, Therefore our नंबर भी, हमारा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, ये तो टेंस में है ना, ये तो हमारा टेंस में है। क्लियर? ये तो हमारा टेंस में है, प्लस एक्स, ये हमारा नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दिहाई अंक में, इससे पहले बताया ना आपको, मैंने पूरा बेसिक मैंने आपको बताया ना इससे पहले कि 10 डिजिट में जो भी होता है 10 से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल इससे पहले किस चीज का एग्जांपल दिया था मैंने, 34 का एग्जांपल दिया था। तो 34 को 3 को हम लिखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 4, तब जाके बनता है 34। तो इसी प्रकार से दो अंक वाला नंबर है, इसको हमने 10 इंटू 9 माइनस एक्स किया है, प्लस हमने इसको एक्स किया है। क्लियर?
ये हो गया है। तो ये हमारा हो गया। चाहे इसको आप ऐसे लिखो, चाहे इसको आप 9 माइनस एक्स इंटू 10 लिखो, जैसे आपको सही लगे आप वैसे लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारा एक नंबर बन गया। तो हमारा नंबर ये बन गया। अब उसने बोला इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। उसने बोला कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से क्या है आपका 27 बड़ा है। ठीक है, तो 10 ये हमारा आ गया। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद, यानी कि लिखा है आफ्टर इंटरचेंज द डिवाइड इंटरचेंज द डिजिट्स, इसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़े आप, इसके अंकों के स्थान बदल कर, अब अंकों का स्थान बदल देते हैं। ठीक है, अंकों के स्थान बदल देते हैं। ठीक है, आफ्टर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज, अब मैं डिजिट इंटरचेंज कर दूंगा तो डिजिट इंटरचेंज यानी कि आपकी जो आपकी दिहाई अंक है, जो आपका 10th डिजिट है 1 बन जाएगा, जो 1 डिजिट है वो 10th डिजिट बन जाएगा। यानी कि अगर जो 34 है, 34 की मैं डिजिट चेंज करूंगा तो 43 बन जाएगा। अगर मैं 16 की डिजिट चेंज करूंगा तो वो 61 बन जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? 16 का 61 बन गया, इसका इतना बन गया। क्लियर, तो ये हमारा हो गया आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। डिजिट इंटरचेंज करने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस 9 माइनस एक्स। क्लियर, इतना हो गया भाई। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, हमारी डिजिट जो नंबर आया हमारा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, द नंबर भी नंबर इज, जिन अंकों का स्थान बदल के संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस 9 माइनस एक्स, हमारी संख्या हो जाएगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया जी? हो गया। अब देखो जब हमने डिजिट चेंज की तो हमें पता लगा इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी कि हमें यह पता लगा आप अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी कि इस संख्या के अंकों का स्थान हमने बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी कि हमें फाउंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की बारीकियों को आप पकड़ोगे ना तो आप आंसर कर दोगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अब क्या वाला, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। अब ये रिजल्टिंग नंबर है, ये रिजल्टिंग नंबर है, ये हमारा रिजल्ट 10x प्लस 9 माइनस, ये रिजल्टिंग नंबर है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी जो ओरिजिनल नंबर है उससे 27 बड़ा है, उससे 27 बड़ा है। तो इसमें कितना प्लस कर दो, प्लस 27 कर दो। किससे? ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, ये था ओरिजिनल नंबर, यानी कि 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इक्वेशन बनाओ। अब इक्वेशन बन चुकी है, अब आप इसमें सॉल्व करो और आप कितने करो, नंबर निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, तो क्या बोला था क्वेश्चन ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा क्या है रिजल्टिंग नंबर है, जो हमारा रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा था बच्चों, ये था ना हमारा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर से नंबर 27 बार बड़ा है, 27 से बड़ा है। क्लियर, तो 10x 9 माइनस ये। और बच्चों इससे पहले जो मैंने लिखाया पूरा बोर्ड आपको, इससे पहले मैंने समझाया था, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज समझाई थी, पूरा उसको समझ लो अच्छे से। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको वो चीज नहीं आई तो आप कुछ इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। पूरा मैंने आपको यार जो आपको बताया था कि 61, 64, 34 7 अंकों का योग, फिर आपको जो इधर कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, नंबर का कॉन्सेप्ट इधर समझाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप समझोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है तभी आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 9 तो हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू, हो जाएगा 10 9 जा 90 माइनस 10x प्लस x। अब यहां से इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 20x हो जाएगा और माइनस x ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है,
10x प्लस 9 माइनस 6 प्लस 27, क्या जो क्वेश्चन ने बोला था कि इसको, अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, इसको आप सॉल्व करके आंसर मेरे को निकाल के बताएंगे। आपका होमवर्क है कि x की वैल्यू आपकी क्या यहाँ पे आती है, ठीक है। 10x प्लस 9 माइनस 6 प्लस 20, अभी ये आप लिए होमवर्क हो गया, क्यों? क्योंकि ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई अगेन। यहाँ साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ओरिजिनल नंबर है, हमारा नंबर है वो क्या है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर जो है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। रिजल्टिंग नंबर कौन सा था, इस चीज को ध्यान से, रिजल्टिंग नंबर ये था। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, यानी जो हमने इंटरचेंज करने के बाद आया रिजल्टिंग नंबर होता है, रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। वो ओरिजिनल नंबर से, ये रिजल्टिंग नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर से बच्चों क्या था, 27 क्या था, बड़ा था। 27 ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा था। क्लियर? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आप निकाल के मुझे बताओगे, कल इसका आगे कंटिन्यू मैं करूंगा। होमवर्क आपको, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।